नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 8वां ध्यान महाचक्र महेश्वरा महापिरामिड, हैदराबाद, करताल। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 4 दिन के संदेश ग्रहण करेंगे। 19 दिसंबर 2017। आज का पहला विषय है आत्मज्ञानियों का महोत्सव। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। अभी तक हम ऐसा ही समझते थे कि आध्यात्मिकता का अर्थ भजन गाना, मंत्र जाप करना अथवा पूजा करना ही है। आध्यात्मिकता का अर्थ श्री राम की पूजा करना या श्री कृष्ण आदि की पूजा करना नहीं, बल्कि ध्यान से स्वयं को जानकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है। करताल में पिरामिड का निर्माण होना यहाँ के गांव वासियों के लिए एक वरदान है। इसका प्रभाव एवं महत्व आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये आत्मज्ञानियों का महोत्सव है। 20 दिसंबर 2017 का विषय है आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। मैं जो हूँ आप सब भी वही हैं। ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति। ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला सभी ब्रह्मा हैं। ब्रह्मज्ञानी जानता है कि दिखाई देने वाली हर चीज नश्वर है। ब्रह्म ज्ञान को पाने और अनुभव करने के लिए ही आत्मा धरती पर आती है। इतने ब्रह्मज्ञानियों और आत्मज्ञानियों के साथ मिलकर ध्यान करना हमारा सौभाग्य है। जो ध्यान करते हैं वे सभी ज्ञानी हैं, जो ध्यान नहीं करते वे अभी अज्ञानी हैं। 21 दिसंबर 2012 का विषय है ध्यान के बिना जीवन सूना। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। हमारे बचपन में ध्यान नहीं था। आज विद्यार्थी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उन्हें बचपन में ही ध्यान मिल गया है। पढ़ाई, खेल कूद, गाना, नाचना आदि सब सही ढंग से करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान पर है। जिस प्रकार हमें सूर्य से सौर ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार ध्यान से हमें विश्व ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा की वजह से हम सब कुछ देख रहे हैं। यदि सूर्य नहीं है तो चारों ओर अंधेरा है। उसी प्रकार बिना ध्यान शक्ति के जीवन तो चलता रहेगा, पर हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। संगीत, नृत्य और ध्यान के बिना जीवन सूना है। ध्यान में मैं, मेरा घर, मेरा परिवार सब विचारों का अंत हो जाता है। ऐसी सोच छोड़ने से ही जीवन आनंद में हो जाता है। जीवन का उद्देश्य आनंद में जीवन जीना है। हमें हमेशा याद रखना है, हम सब भगवान हैं। ये भूलना ही दुख का कारण है। इस बात को याद रखना ही आनंद का स्रोत है। हम बार बार ये भूल जाते हैं, इसलिए 1000 बार याद करें और इस बात को समझें कि हम सब भगवान हैं। हम स्वेच्छा से विहार करते हैं। हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हैं। हम सब भगवान हैं। हम अपना खेल स्वयं ही खेल रहे हैं। जीवन मरण सब हमारी इच्छा से है। हमें हमेशा याद रखना है, बार बार समझें, 1000 बार समझें। हम स्वयं भगवान हैं। हम अपनी इच्छा से विहार करते हैं। हमारे ऊपर कोई भगवान नहीं है। हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। ऊपर कोई भगवान नहीं है जो हमें चला रहा है। हमारा खेल हम स्वयं खेल रहे हैं। हमारे शब्द हम स्वयं बोल रहे हैं। हमारा जीवन हम स्वयं चला रहे हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार जी रहे हैं, मर रहे हैं।
हमारी इच्छा से ही हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी इच्छा से हम ध्यान महाचक्र में आए हैं, हमारी इच्छा से हमने इतने बड़े पंडाल और पिरामिड का निर्माण किया है। सब कुछ हमारी इच्छा से हो रहा है। हम धरती पर जन्म लेना चाहते थे, हमने धरती पर जन्म लिया। जब जाना चाहते हैं हम चले जाएंगे, यहाँ रहना चाहते हैं तो यहीं पर रहेंगे। मैं तो और 70 साल यहीं रहना चाहता हूँ। हमारा जीवन हमारी इच्छा से चल रहा है, दूसरों का जीवन उनकी इच्छा से चल रहा है। हम अपनी अपनी इच्छा से जीते हैं। ऐसा ना होने से मैं ऐसा रहूँगा, ऐसा होने से मैं ऐसा रहूँगा, ऐसा नहीं है। मेरा जीवन मेरी इच्छा। श्री कृष्ण भगवान ने पूरा भगवत गीता का ज्ञान बताकर अर्जुन से कहा, यथा इच्छसि तथा कुरु। गांडीव को फेंकना है या रखना है ये तुम्हारी मर्जी। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते तो यहाँ से भाग जाइए। मैंने जो बताना था अपनी इच्छा से मैंने बता दिया। आपकी जो इच्छा है अब आप वह करो। यथा इच्छसि तथा कुरु। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो। हम स्वेच्छा से विहार करते हैं। 25 दिसंबर 2017 का विषय है, 2 तरह का जीवन है, प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। प्रापंचिक जीवन यानी पंचभूतों के साथ संपूर्णता से जीवन जीना। प्रा यानी विशेष रूप से, पंच यानी पंचभूतों के साथ, पंचभूतों के साथ विशेष रूप से परिपूर्ण जीवन जीना, यही प्रापंचिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन यानी आधि प्लस आत्मा प्लस जीवन, यानी आत्मा के साथ जीवन जीना आध्यात्मिक जीवन है। 2 प्रकार का जीवन है, प्रापंचिक जीवन और दूसरा आध्यात्मिक जीवन। आत्मा जो सदा सदा के लिए है उसके साथ जीवन जीना ही आध्यात्मिकता है। प्रापंचिकता और आध्यात्मिकता 2 घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है। एक पैर एक घोड़े के ऊपर, दूसरा पैर दूसरे घोड़े के ऊपर रखते हुए संतुलित जीवन जीना है। एक घोड़े के ऊपर तो कोई भी कुशलता से सवारी कर सकता है, पर जो दोनों घोड़ों पर संतुलन बनाकर जीवन जीता है वही परिपूर्ण बुद्ध है, वही परिपूर्ण कृष्ण है, वही पूर्ण जीसस है, वही पिरामिड मास्टर है। 2 तरह का जीवन है, वन इज मेटीरियल लाइफ एंड अदर इज स्पिरिचुअल लाइफ। यही परिपूर्ण जीवन है। ऐसा आध्यात्मिक जीवन केवल ध्यान से ही संभव है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। संसार में निर्वाण और निर्वाण में संसार, इन दोनों घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में यही असली जीवन है। 2 तरह का जीवन। सुबह 5 बजे से हम आध्यात्मिक जीवन में हैं, यानी ध्यान में हैं। कुछ समय बाद हम नाश्ता करने जाएंगे, वह प्रापंचिक जीवन है। जीवन दोनों घोड़ों की सवारी करना है। फर्स्ट इनिंग यानी पहली पारी में हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है। अब दूसरी इनिंग, दूसरी पारी में प्रापंचिक जीवन जिएंगे, यानी संसार में निर्वाण प्राप्त करेंगे। शरीर छोड़ने तक प्रापंचिक और आध्यात्मिक जीवन परिपूर्णता से जीना चाहिए। हम सब आत्मा हैं। तत्वमसि श्वेत केतु, यू आर दैट, तुम भी वही हो। इडली वड़ा खाना प्रापंचिक जीवन है। संसार में निर्वाण प्राप्त करने वाले पिरामिड मास्टर हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, यानी बच्चे से बड़े होने तक हम ज़्यादा प्रपंच में रहते हैं। बचपन में हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और थोड़ा आध्यात्मिक होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में प्रपंच ज़्यादा होता है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा होता है। शरीर के साथ
हमें दोनों तरह का जीवन सही ढंग से जीना है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? आत्मा के साथ जीना ही आध्यात्मिक जीवन है। आत्मा क्या है? आत्मा एक महाशून्य है। आत्मा महासाक्षी है। आत्मा महाविशाल है, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। बृहद आत्मा यानी कॉस्मिक सेल्फ, तत्वमसी श्वेत केतु, तुम भी वही हो। यू आर नॉट दैट एग्जैक्टली बट यू थिंक एंड सी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर ओनली रिफ्लेक्ट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर सेल्फ। दर्पण में जिसे आप देख रहे हो वे आप नहीं हो। दर्पण में शरीर दिखाई देता है, आत्मा दर्पण में दिखाई नहीं देती, पर दर्पण को जो देखने वाला है वही आत्मा है। आत्मा महाशून्य है। महाशून्य में जाना ही आध्यात्मिकता है। हम हमेशा महाशून्य में रहते हैं। महाशून्य में रहना ही आध्यात्मिक जीवन है। कभी कभी बीच में शरीर, मन और बुद्धि को धारण करते हैं और देहधारी बनते हैं। देह धारण करने के साथ अनुभव भी जुड़ते रहते हैं। मानव जीवन अनेक अनुभवों का जोड़ है। हर जन्म में अनुभव बढ़ते रहते हैं। जीवन अलग अलग अनुभवों का जोड़ है। अनुभवों का कोई अंत नहीं है। हर जन्म में अनुभव बढ़ते रहते हैं। भूलोक में भूलोक का अनुभव, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म लोक का अनुभव, कारण लोक में कारण लोक का अनुभव, महाकारण लोक में महाकारण लोक का अनुभव होता है। सभी अनुभव होते रहते हैं। जीवात्मा महाशून्य है और जीव महान अनुभवों का जोड़ है। अनुभवों की मात्रा व गुणवत्ता बदलती रहती है। एक है मात्रा, एक है गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे संगीत का अभ्यास करने से संगीत की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ऐसे ही ध्यान का अभ्यास करने से अनुभवों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्रैक्टिस क्रिएट्स क्वालिटी इन संगीत, ध्यान, प्रापंचिक जीवन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रापंचिक जीवन में अभ्यास, आध्यात्मिक जीवन में अभ्यास, यानी दोनों घोड़ों की सवारी एक साथ करना। किसी भी लोक में जाओ, प्रापंचिक जीवन तो रहेगा ही। हमें प्रापंचिक जीवन से विरक्त नहीं होना, बल्कि उसमें समृद्ध होना है। अभ्यास करने से ही मनुष्य संपूर्ण होता है। प्रापंचिक जीवन अत्यंत सुंदर है। दोनों जीवन एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अभी हमने 3 घंटे ध्यान करके आध्यात्मिक जीवन का आनंद लिया है। हमें जीवन में दोनों प्रकार का आनंद लेना है, प्रापंचिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद। आनंद 3 प्रकार का है। विषयानंद, शरीर के साथ किया गया आनंद विषयानंद है। भजनानंद, मन के साथ किया गया आनंद भजनानंद है। ब्रह्मानंद, आत्मा के साथ किया गया आनंद ब्रह्मानंद है। हमें तीनों प्रकार का आनंद चाहिए। दोनों घोड़ों की सवारी एक साथ। आत्मा सत्य चित्त आनंद नहीं, आत्मा सत्य चित्त शून्य है, महाशून्य है। आत्मा ग्रैंड एम्प्टीनेस है, कॉस्मिक एम्प्टीनेस है, इटर्निटी यानी शाश्वत, सत्यम जो हमेशा साक्षी भाव में है। शून्य महाशून्य है। सत्य यानी जो हमेशा सत्य से जुड़ा रहता है। चित्त अर्थात जो हमेशा जागरूक रहता है। आत्मा हमेशा साक्षी भाव में आनंदित रहती है। साक्षी भाव में रहना ही सत्य चित्त आनंद है। हमें हर प्रकार का आनंद चाहिए। ब्रह्मानंद, आत्मानंद। बचपन में मैं चेस, कबड्डी, क्रिकेट सब खेलता था। मैं क्रिकेट और कबड्डी में अपनी टीम का कप्तान था। हमें हर चीज़ का आनंद लेना है। प्रापंचिक जीवन में निरंतर सहनशीलता का अभ्यास करना है, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना है। आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर अभ्यास करना है।
प्रापंचिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के लिए त्याग देना मूर्खता है और आध्यात्मिक जीवन को प्रापंचिक जीवन के लिए त्याग देना भी मूर्खता है। आत्मा को हर अनुभव चाहिए। जीवन दोनों प्रकार के आनंद के लिए मिला है। सन्यासी नहीं बनना है, संसार में रहना है। कभी भी अपने सांसारिक जीवन को अनदेखा ना करें और ना ही आध्यात्मिक जीवन को अनदेखा करें। सांसारिक जीवन का अभ्यास करें और आध्यात्मिक जीवन का भी अभ्यास करें। सभी खेल खेलें, गाएं, सभी प्रकार के स्वाद का आनंद लें। 24 घंटे आप क्या करते हैं? एक पल भी व्यर्थ ना गंवाएं। अनुभवों का अंत नहीं है, जीवन अनुभवों का जोड़ है। अभ्यास करते करते हर एक कार्य में गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्रापंचिक जीवन में अभ्यास, आध्यात्मिक जीवन में अभ्यास, दो घोड़ों की सवारी। दोनों जीवन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यही जीवन है, उनको अलग नहीं कर सकते। किसी भी लोक में जाओ, वहाँ प्रापंचिक जीवन है। प्रापंचिक जीवन से विरक्त नहीं होना, केवल समरक्त होना है। लाइफ इज ओनली फॉर एंजॉयमेंट। 3 घंटे का ध्यान करके हमें कितना आनंद मिला है। आत्मा सत्य चित्त आनंद है। हमें हर खेल खेलना है। यहाँ पर इतने लोग क्यों आए हैं? आध्यात्मिक आनंद के लिए, ब्रह्मानंद के लिए आए हैं। आध्यात्मिक जीवन अच्छा है, प्रापंचिक जीवन अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कभी भी अपने प्रापंचिक जीवन का अनादर ना करें, नज़रअंदाज ना करें और ना कभी आध्यात्मिक जीवन को नज़रअंदाज करें। आध्यात्मिक जीवन और प्रापंचिक जीवन दोनों जीवन जीने का अभ्यास करें। क्रिकेट का अभ्यास करें, टेबल टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, कबड्डी खेलें, गाना गाएं, तबला बजाने का अभ्यास करें। लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। प्रापंचिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, हमें दोनों तरह का आनंद चाहिए, प्रापंचिक आनंद और आत्मानंद। सन्यासी नहीं बनना, संसार में रहना है। प्रापंचिक जीवन का अभ्यास करें और आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करें। 24 घंटे हम क्या करते हैं? फालतू बातें करते रहते हैं। 1 मिनट भी अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। मुंह से एक भी गलत शब्द ना निकालें। किसी के लिए भी नकारात्मक सोच ना रखें। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार है तो नकारात्मकता को आप आकर्षित करोगे। अगर आप सकारात्मक हैं तो सबकी सकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होगी। प्रापंचिक जीवन के लिए आध्यात्मिक जीवन का त्याग करना मूर्खता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रापंचिक जीवन को त्याग देना ये भी मूर्खता है। दोनों में से जिसे भी आप त्यागोगे वे मूर्खता ही है। एक को दूसरे के लिए छोड़ना परम मूर्खता है। आत्मा को सब कुछ चाहिए, हमें सब चीज़ चाहिए। आत्मा के लिए हर आनंद चाहिए। किसी भी लोक में जाओ, प्रापंचिकता है। कारण लोक में जाने पर वहाँ भी हिमालय है, अनेक नक्षत्र लोक हैं, वे सब हमें देखना है। जीवन आनंद के लिए है। आइए दोस्तों, इन विषयों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल में ब्रह्मज्ञानियों का, आत्मज्ञानियों का महोत्सव है। ब्रह्मज्ञानी कौन है और आत्मज्ञानी कौन है, इस भेद को जान लेते हैं। आत्मज्ञानी जिसने स्वयं की आत्मा को जाना है कि मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो आत्मज्ञानी हो गया। और जिसने इस सत्य का अनुभव किया, तत्वमसि, तुम भी परमात्मा हो, चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म है, जिसने हर एक में उस ब्रह्म को जान लिया, अनुभव कर लिया, वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। आत्मज्ञानी होने से हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती, हमें ब्रह्मज्ञानी बनना है और ब्रह्मज्ञानी बनकर उस सत्य को, उस ब्रह्म ज्ञान को फिर बांटना है। अगर जीवन में ध्यान नहीं है तो जीवन सूना है।
हम सब अपनी इच्छा से जीते हैं। और पत्री जी ने कहा कि बचपन में उन्हें ध्यान नहीं मिला था, लेकिन आज विद्यार्थी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ध्यान मिल गया है। जिस तरह हम सौर ऊर्जा से कितना कुछ हासिल करते हैं, इसी तरह जीवन में अगर हम विश्व ऊर्जा को प्रतिदिन ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। बिना विश्व ऊर्जा को ग्रहण किए जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन जीवन में सूनापन रहेगा। कोई भी हमारा भाग्य नहीं लिख रहा, हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता का ज्ञान देने के बाद कही कि जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। भागना चाहते हो भाग जाओ, युद्ध नहीं करना चाहते हो ना करो। मैंने जो बताना था बता दिया, तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। कितना अद्भुत उदाहरण है। इतना ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से चुनाव करे। तो दोस्तों, हर आत्मा अपनी इच्छा से अपने जीवन का चुनाव करती है। और इस धरती पर जीवन जीना दो घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है। कोई भी व्यक्ति एक घोड़े पर तो कुशलता से सवारी कर सकता है, लेकिन जो दो घोड़ों पर सवारी करता है, यानी जो प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाकर चलता है, वही बुद्ध है, वही कृष्ण है, वही पूर्ण आत्मा है। हमें सांसारिक जीवन के लिए आध्यात्मिक जीवन को नहीं छोड़ना और आध्यात्मिकता के लिए प्रापंचिक जीवन को नहीं छोड़ना, क्योंकि आत्मा ने इस देह को धारण किया है और देह को धारण करके जब धरती पर अपना अनुभव लेने आई है, क्योंकि जीव अनुभवों का जोड़ है। हर एक अनुभव आत्मा के लिए आगे बढ़ने का अवसर है। दुख सुख, मान अपमान, उतार चढ़ाव को अनुभव करते हुए आत्मा परिपक्व होती है। इसीलिए आत्मा धरती पर बार बार जन्म लेती है। तो कभी भी अपने प्रापंचिक जीवन को अनदेखा ना करें, नज़रअंदाज ना करें, और ऐसा भी ना सोचें कि प्रापंचिक जीवन को छोड़कर हम आध्यात्मिक जीवन में चले जाएंगे तो वही अच्छा होगा। नहीं, आध्यात्मिक जीवन और प्रापंचिक जीवन दोनों बराबर हैं। आत्मा अनुभव लेने आई है, हर अनुभव का आनंद लें। विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद, आत्मा को तीनों चाहिए। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें। हमें लगता है कि शरीर से आनंद लेना गलत है या मन से आनंद लेना गलत है, केवल हमें ब्रह्मानंद ही चाहिए। आत्मा धरती पर तीन तरह के अनुभव लेने आती है। इस पूरे सृष्टि ग्रह में जो धरती पर जीवन है वो कहीं और जीवन नहीं है। धरती पर हम विभिन्न रसों का आनंद ले सकते हैं। हमें भूख लगती है, हमारे लिए प्रकृति ने कितने प्रकार के रस बनाए हैं, वो और सृष्टि के किसी ग्रह पर नहीं है। हम यहाँ पर गृहस्थ जीवन का अनुभव करते हैं। यहाँ पर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और वो गृहस्थ आश्रम में जो भावनाएं हम अनुभव करते हैं वो सृष्टि के किसी और ग्रह पर नहीं है। सुख दुख अनुभव करना, सूर्य उदय सूर्य अस्त को अनुभव करना, विभिन्न प्रकार के मौसम का आनंद लेना, ये सब किसी और ग्रह में नहीं है। किसी अपने से मिलने के आनंद को अनुभव करना और किसी अपने के बिछड़ने के आनंद को अनुभव करना, ये किसी और ग्रह पर नहीं है। यही अनुभव करने आत्मा धरती पर आती है। तो यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाए, हम सूक्ष्म शरीर के अनुभव लेने लग जाएं, शायद वो अनुभव ज़्यादा उच्च हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। धरती पर रहते हुए हमें धरती के नियमों के हिसाब से अपने जीवन को जीना है ताकि हम हर रस का आनंद लें। तो आत्मा धरती पर ये सब भूख प्यास सुख दुख आनंद अनुभव करने आती है, रसों का पान करने आती है। तो कभी भी अपने प्रापंचिक जीवन को कम ना समझें। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, ध्यान करें,
ध्यान करने से ही हम दोनों घोड़ों की सवारी एक साथ कुशलता से कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक कुशल घोड़सवार बनने के लिए? तो आइए ध्यान करें और जीवन का आनंद लें। अगली कड़ी में फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार, धन्यवाद।